चलिए आज के वीडियो में समझते हैं आतिक अहमद की स्टोरी, जुर्म से लेकर राजनीति में आने तक का सफ़र। आज की कहानी एक ऐसे नेता की है जिन पर जुर्म की ऐसी काली किताब लिखने के आरोप लगे हैं जिसके पन्ने चाहे जितने भी पलट लो ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश भारत, जहां जनता खुद अपने नुमाइंदे चुनती है। यह माना जाता है कि जनता के यह प्रतिनिधि जनता के हित में और जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन कई बार जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वही राजनीति को अपनी मलकियत मान लेते हैं। वो आवाम की आवाज़ नहीं बनते बल्कि आवाम की आवाज़ दबाने का काम शुरू कर देते हैं। कानून को अपने हाथ में लेने से भी नेताओं को परहेज नहीं होता है। आतिक अहमद ऐसे ही सफेद पोशों में से एक है। 80 के दशक में संगम नगरी प्रयागराज यानी उस वक्त का इलाहाबाद, जो अपने पवित्रता और धर्म के लिए मशहूर था, लेकिन धर्म कर्म से अलग भी इलाहाबाद में एक अलग दुनिया बसती थी और यह दुनिया थी अपराध की। इस पवित्र नगरी में चांद बाबा नाम के कुख्यात बदमाश का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते थे। पुलिस के लिए चांद बाबा का डर का दूसरा नाम था और इसलिए उसके गिरेबान पर हाथ डालने से पुलिस वाले हमेशा परहेज करते थे। पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा का डर फैला हुआ था, लेकिन कोई ऐसा भी था जो चांद बाबा को हराने का सपना देख रहा था। टांगे पर बैठकर इलाहाबाद की सड़कों पर निकलता छोटी सी उम्र का एक लड़का जो मन में यह ठान चुका था कि चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन बनना है। यह लड़का कोई और नहीं, बाहुबली विधायक आतिक अहमद था, जिनसे एक वक्त पूरे राज्य की पुलिस भी घबराती थी। आतिक अहमद की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद की इन्हीं गलियों से। इलाहाबाद का चकिया इलाका साल 1962 में एक तांगे वाले के परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्म हुआ और एक लड़के का नाम रखा गया आतिक अहमद। पिता इलाहाबाद के सड़कों पर तांगा चलाते थे और परिवार का पेट भरते थे। आतिक के बाद उसके और भाई बहन भी हुए और परिवार बढ़ने लगा और साथ ही बढ़ने लगी गरीबी। जैसे जैसे आतिक बड़ा होने लगा, घर की गरीबी उसके दिमाग पर असर डालने लगी। वो सपने देखने लगा अमीर बनने का। पिता ने बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा, लेकिन आतिक का मन तो कहीं और ही था। वो पढ़ाई से भी जी चुराने लगा। वो सपने देखने लगा पैसे कमाने का। आतिक अहमद को जल्द से जल्द अमीर बनना था। 10वीं क्लास में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और गुंडागर्दी में लग गया। उसका मकसद था इलाके के सबसे बड़े माफिया चांद बाबा को हराना। वो चांद बाबा जिसका उस समय इलाहाबाद में तूती बोलती थी। चांद बाबा के आतंक से कई छोटे गुंडे मवाली परेशान थे और जैसे ही आतिक अहमद सामने आया, उन सब ने चांद बाबा के खिलाफ आतिक का साथ देना शुरू कर दिया और बड़ी तेजी से प्रयागराज में चांद बाबा के अलावा भी एक नाम की गूंज सुनाई देने लगी और वो नाम था चकिया के तांगे वाले के बेटे आतिक अहमद का। आतिक अहमद पैसे कमाने के लिए पूरे शहर से रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में आतिक अहमद पर हत्या का आरोप भी लगा, लेकिन ये सब उसके हौसले पस्त नहीं कर रहे थे बल्कि और बढ़ा रहे थे। चांद बाबा गैंग से अक्सर आतिक अहमद गैंग की झगड़े की खबरें आने लगी और धीरे धीरे बाबा का रुतबा कम हो रहा था और आतिक अहमद का बढ़ रहा था। इलाहाबाद के इस नए गैंगस्टर की नजर सिर्फ इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह पूरे राज्य में अपने आतंक का राज कायम करना चाहता था। करीब 10 सालों में ही अपराध की दुनिया में आतिक ने बड़ा नाम कर लिया। गरीब तांगे वाले के बेटे के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। छोटी सी उम्र में ही आतिक पर 80 से ज्यादा हत्या की साजिश, रंगदारी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। उस समय के सभी गैंगस्टर के बीच आतिक की तूती बोलती थी, लेकिन एक चीज जो अभी तक आतिक के पहुंच से दूर थी और वो थी सत्ता की पावर। आतिक अहमद का 1889 तक बड़ा कद हो चुका था। पुलिस भी आतिक अहमद के नाम से खौफ खाने लगी थी। कई बड़ी नेताओं से भी आतिक अहमद का उठना बैठना था और इसलिए आतिक अहमद को यह समझ आने लगा कि पैसे के अलावा अगर पावर भी चाहिए तो सियासत शतरंज का भी खेल खेलना ही होगा। 1889 में आतिक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद में से पहला चुनाव लड़ा और दूसरी तरफ चांद बाबा भी चुनाव संग्राम में थे, लेकिन जीत मिली आतिक अहमद को। अब आतिक अहमद नेताजी बन चुके थे, लेकिन सफेद कपड़ों में नजर आने वाले इस माफिया के काम अभी भी काले ही थे।
जीत के कुछ समय बाद ही चांद बाबा के सरे बाजार में हत्या कर दी गई। आरोप आतिक अहमद पर था, लेकिन इसके बावजूद आतिक अहमद की ताकत बढ़ती जा रही थी। 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दी और आतिक अहमद समाजवादी पार्टी के विधायक बने। एक तरफ राजनीति का खेल चल रहा था, दूसरी तरफ उन पर पट्टा, रंगदारी और भू माफिया का कारोबार फैलाने का आरोप बढ़ते जा रहे थे। करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन चुका चकिया का यह लड़का महंगी विदेशी गाड़ियों का खूब शौकीन था। आतिक अहमद को हथियार रखने का भी शौक था और वह वक्त आ चुका था जब आतिक को अपने सारे शौक पूरे करने थे। और जब भी आतिक का काफिला निकलता था तो महंगी गाड़ियां उनके काफिले का हिस्सा होती थी। 4 बार विधायक बन चुके आतिक अहमद के कब्जे में अरबों की जमीन थी। 2004 में आतिक अहमद ने राजनीति में एक नई राह चुनी। 2004 में अपना दल ने फूलपुर सीट से आतिक अहमद को सांसद का टिकट दिया और आतिक अहमद ने इस पर जीत भी दर्ज की। प्रयागराज के माफिया ने संसद तक का सफर पूरा कर लिया था। तांगे में बैठकर जिन सपनों को आतिक देखा करता था अब वह पूरे हो रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, अगर अपराध के दलदल में कोई एक बार फंसे तो बाहर निकलना नामुमकिन है। यही हुआ आतिक अहमद के साथ। 2004 में जब आतिक अहमद ने फूलपुर से सांसद के लिए चुनाव लड़ा तो इनकी इलाहाबाद की परंपरागत सीट खाली हो गई। आतिक ने अपने भाई अशरफ को यहां से चुनाव लड़वाया, लेकिन अशरफ चुनाव हार गया। बीएसपी नेता राजू पाल ने अशरफ को मात दे दी और यह बात आतिक अहमद को पसंद नहीं आई। राजू पाल को चुनाव जीते अभी कुछ महीने ही हुए थे, उनकी हत्या करवा दी गई। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने आतिक अहमद और उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और उस वक्त राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आतिक अहमद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अगली बार चुनाव में आतिक अहमद अपने भाई को जीत दिलवाने में कामयाबी मिली और 2007 में बड़ा बदलाव हुआ। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी और फिर शुरू हुआ आतिक अहमद और उनके गैंग के बुरे दिन। बीएसपी सरकार आते ही आतिक अहमद को राज्य के मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया गया। पुलिस आतिक के पीछे पड़ी हुई थी। आखिरकार दिल्ली से इन्हें गिरफ्तार किया गया और यूपी की अलग अलग जेलों में वे बंद रहे। लेकिन एक बार फिर वक्त बदला और 2014 में जब अखिलेश की सरकार आई तो आतिक अहमद को जमानत मिल गई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो जैसे सब कुछ बदलने लगा। इसी दौरान एक व्यापारी किडनैपिंग और जेल में उसकी पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। इस मामले में आतिक अहमद का नाम सामने आया और उसकी गिरफ्तारी भी हुई। सुप्रीम कोर्ट आदेश पर उत्तर प्रदेश से बाहर उन्हें गुजरात की साबरमती जेल भेजा गया और तब से इलाहाबाद के इस बाहुबली नेता को गुजरात की साबरमती जेल में बंद किया गया है। आतिक अहमद के परिवार के 2 लोग और भी जेल में हैं। आतिक के भाई अशरफ बरेली के जेल में बंद है और छोटा भाई नैनी जेल में। आतिक अहमद के बड़े बेटे को भी अभी कुछ समय पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन है उमेश पाल, जिनको शूटरों ने 18 गोलियों से भुना है? उमेश पाल के बारे में करीबियों ने बताया है कि वह राजू पाल के सबसे अच्छे दोस्त थे। बचपन की यह यारी उमेश पाल ने आखिरी सांस तक निभाई। वह राजू पाल हत्याकांड की पैरवी करते रहे और उससे जुड़े एक मुकदमे की पैरवी के बाद जिला न्यायालय से घर के लिए रवाना हो रहे थे। घर के बाहर ही उनके लिए शूटरों ने मौत का घेरा डाल रखा था। उमेश पाल की पैरवी का ही नतीजा है कि जनवरी में हाई कोर्ट ने 2 महीने में राजू पाल हत्याकांड का ट्रायल पूरा करने के लिए आदेश दिया है। आतिक ने इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी तो उमेश पाल पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान विरोध करने के लिए पहुंचे थे। आखिरकार यही आदेश जारी हुआ कि 2 महीने में ट्रायल पूरा किया जाए, यानी मुकदमा 18 साल से लंबित था, उसमें 2 महीने बाद निर्णय आने की पूरी संभावना थी। राजू पाल हत्याकांड के वक्त यूपी में सपा सरकार थी और माफिया आतिक अहमद का बोलबाला था, कहे तो दबदबा था। आतिक का ऐसा खौफ था कि पुलिस अधिकारी उसके दरबार में हुजूरी करते थे। राजू पाल को आतिक से जान का खतरा था, लेकिन जानकर भी पुलिस लापरवाही बरतती रही और यह अंजाम हुआ कि 2005 में राजू पाल की हत्या हो गई और उसका केस लड़ते लड़ते 2005 से 18 साल के बाद उमेश पाल की भी मौत हो गई। चलिए अब अगले वीडियो में समझेंगे कि आतिक अहमद के बेटे कैसे इस शूटिंग में शामिल हैं और आतिक अहमद जेल के अंदर रहते हुए कैसे उमेश पाल की हत्या करवा दिया और किस पार्टी का साथ आतिक अहमद को मिल रहा है।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।